आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप केवल आधार कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का लोन ले सकते हो बिना किसी गारंटर के। और इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस लोन में आपको 35% तक का सब्सिडी भी दिया जाता है। और इस लोन को लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से इस लोन में अप्लाई कर सकते हो और 5 लाख तक का लोन आप गवर्नमेंट से ले सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे जन समर्थ। इतना टाइप कर लेने के बाद आप सर्च करेंगे। ऐसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपको पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप जन समर्थ के ऑफिशियल पोर्टल में आ जाएंगे। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप कई योजनाओं से लोन ले सकते हो। जन समर्थ एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। अब इस पोर्टल में आने के बाद सबसे पहले हमें एक सूचना दिया गया है, तो उस सूचना को सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान ना किया जाए और ना किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। आपको किसी दूसरे वेबसाइट में नहीं जाना है, आपको इसी का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है और आपको किसी भी बिचौलिया या दलाल को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड का स्कैन ना करें, किसी भी अन्य लिंक का इस्तेमाल ना करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। भुगतान संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। मतलब आपको यहाँ किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है, किसी को भी एक रुपया आपको नहीं देना है इस लोन को लेने के लिए। अब जो है आपको यहाँ एक कट का निशान देखने को मिल जाएगा। आप इस निशान पर क्लिक करेंगे, ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप 14 योजनाओं का लाभ ले सकते हो। इन सभी योजनाओं को जानने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। मतलब अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप इस योजना से लोन ले सकते हो। इसी के साथ में आप नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ देख सकते हो कृषि आधारित संरचना ऋण। अब इसमें 3 योजनाएं हैं, आप इन 3 योजनाओं से भी लोन ले सकते हो। अगर आप एक किसान हो और अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन से लोन ले सकते हो। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो व्यावसायिक गतिविधि ऋण। मतलब आप यहाँ 6 योजनाओं के माध्यम से लोन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपका जो भी मौजूदा कारोबार है अगर आप उसको बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे आजीविका ऋण। इसमें एक योजना उपलब्ध है जिससे आप लोन ले सकते हो। इसी के साथ आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा ऋण। अगर आप कोई स्टूडेंट हो और अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हो और पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप आधार कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट से 5 लाख तक का लोन आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप व्यावसायिक गतिविधि ऋण के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पात्रता की जाँच करे पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिसमें आपको सबसे पहले ये पूछा जाता है आप क्या करने के लिए ये लोन को लेना चाहते हैं। जिसमें कि आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में अगर आप मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ में अगर आप सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इन तीनों बिजनेस के अलावा अगर आप कोई अलग बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक करेंगे। तो हम कोई अन्य व्यावसायिक बिजनेस करना चाहते हैं तो हम इसी ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। इसमें कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं
तो आप नया पर सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपका कोई मौजूदा बिजनेस है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम नया पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपको नीचे ये पूछा जा रहा है क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो हाँ, हमने बिल्कुल कर लिए हैं, तो आप हाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे क्या आपने ईडीपी का प्रशिक्षण लिया है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर आपने उस प्रशिक्षण को लिया है तो आपको यहाँ सब्सिडी 35% तक का दिया जाएगा, और अगर आप नहीं लिए हैं प्रशिक्षण तो आपको 25% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। तो अगर आप ईडीपी प्रशिक्षण लिए हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो आप नहीं पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो हम नहीं पर सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, मतलब आप यहाँ जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो कोई उत्पादन का बिजनेस करने वाले हैं, या फिर व्यावसायिक सेवा करने वाले हैं, या फिर कोई व्यापार करने वाले हैं। तो हम व्यावसायिक सेवा करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लिंग चुनना है, पुरुष महिला आप जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको नीचे की तरफ बताना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, जिसमें कि आम जाति मतलब जनरल कैटेगरी से आप हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। के साथ में अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से आते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे की तरफ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से आप विकलांग हैं। अगर हैं तो आप हाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर सेलेक्ट करेंगे। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में से स्थित हैं? यदि आप इन सभी क्षेत्रों से हो तो आप हाँ पर सेलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना स्थान चुनना है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप शहरी पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आप ग्रामीण पर सेलेक्ट करेंगे। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना होगा आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं या फिर गैर व्यक्तिगत कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप अकेले कर रहे हैं या किसी और के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वो आपको यहाँ बताना होगा। तो हम यहाँ खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो हम व्यक्ति पर क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ बताना होगा आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका कुल खर्च मतलब कितना लगने वाला है, मतलब उसमें आपका कितना लागत लगने वाला है। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। मान के चलिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कुल रकम की लागत है 6 लाख रुपए। आप यहाँ 6 लाख रुपए इंटर करेंगे। इसी के साथ में आपसे यहाँ नीचे पूछा जाता है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं आप खुद से कितना निवेश कर सकते हैं। देखिए, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपये खुद से निवेश करना चाहते हैं तो हम 1 लाख रुपये यहाँ इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख का लोन की ज़रूरत है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और पात्रता की गणना करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो, बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध है, जिसमें 2 योजनाओं के तहत आप 5 लाख लोन ले सकते हो। जिसमें पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP लोन। आप इस योजना के तहत आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, जिसमें आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा 1,50,000 रुपये। 5,070 रुपये हर महीने आपको यहाँ पास देने पड़ेंगे। इसी के साथ में आपको इसको चुकाने के लिए समय दिया जाएगा 15 साल का। तो इस योजना से लोन लेने के लिए आप आवेदन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें, तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाया गया है इस बॉक्स में आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ
इस बॉक्स पर टिक करें। तो जैसे ही आप कंसर्न के बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंसर्न पेज आ जाएगा। आप इस कंसर्न पेज को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के लिए आप इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके आप इसे अच्छे तरीके से रीड करेंगे। जैसे ही आप इस कंसर्न को रीड करेंगे, कंप्लीट रीड कर लेने के बाद आप यहाँ पर जो देख सकते हैं अगला का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही यह बटन हाईलाइट हो जाएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर से आप इस कंसर्न को रीड करेंगे। रीड करने के लिए आप स्क्रॉल करेंगे। रीड कर लेने के बाद फिर से आप अगला पर क्लिक करेंगे। अब आप इस कंसर्न के बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सहमत पर क्लिक करेंगे। अब आप OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा। OTP आप यहाँ एंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद इसमें आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप फिर से उसी पेज में वापस आ जाएंगे। अब आगे बढ़े पर आप क्लिक करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप एक नए पोर्टल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऑफिशियल पोर्टल है। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप इस योजना से लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए आप सबसे पहले अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट इस फॉर्म को भरना है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए राइट साइड में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसे देख करके आप बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्म को भर सकते हो। जब आप इस फॉर्म को कंप्लीट भर लेंगे उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड कर लेने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके लोन का एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का लोन दे दिया जाएगा। तो कुछ